So, good day to class 10th. Today we are going to do our chapter number 5 of class 10th and the most easiest chapter of your book. I feel like that because जो ये chapter है उसमें छोटा सा फार्मूला है और अगर उस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है तो इससे इजी चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी करके ये जो चैप्टर है तो इसके लिए आपका फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है इसको आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि आपको ये याद रखना है एंड द क्वेश्चंस विल गेट सोल्व्ड विद योर प्रॉपर कॉन्सेंस। ओके, so the question number 6 we have to do today. Check whether minus 150 is a term of the AP 11852. ये आपको चेक करना है कि क्या जो माइनस 150 है जो टर्म है वो AP गिवन AP की एक टर्म है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो हमें AN दिया है वो है माइनस 150 और AP जो दी हुई है वो है 11852 एंड सो ऑन। तो हमें चेक करना है कि ये इस AP की एक टर्म है या नहीं है। तो जब चेक करना है दैट मीन्स हमें n फाइंड आउट करना है और n अगर एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है तो ये टर्म जो है गिवन AP की एक टर्म होगी। n पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है तो ये एक टर्म नहीं होगी। अगर डेसिमल में आता है या नेगेटिव आता है तो हमारा जो आंसर होगा वो स्ट्रेट वे नो होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। a है 11, d जो है हम फाइंड आउट करते हैं हमेशा a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 इन सब चीज़ों से। तो मैं बार बार इसको लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। a2 माइनस a1 जब हम करते हैं तो 8 माइनस 11 दैट कम्स आउट टू बी माइनस 3। n जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स गो विद आवर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ये याद रखना है कि ये मल्टीप्लाई में है क्योंकि जब d जो है हमारा माइनस में होता है तो कई बार हम गलती कर बैठते हैं। अब an जो है हमारा है माइनस 150, a इज़ 11 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है और d है माइनस 3। टेक इट इन ब्रैकेट, जो मैं अभी समझा रही थी कि अगर आप इसे ब्रैकेट में नहीं लेंगे इस तरह से लिखेंगे तो ये लगेगा कि इसमें से माइनस करना है। सो ऑलवेज टेक दिस इन ब्रैकेट। सो माइनस 150, 11 को हम इधर लाएंगे, माइनस 150 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू n माइनस 1। अभी मैं इसको ब्रैकेट में लूँ या ना लूँ इट विल बी इन मल्टीप्लीकेशन। तो माइनस 161 माइनस 3 इंटू n माइनस 1, इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस 161 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब जो है हम 1 को भी इधर ले आते हैं तो हमारे पास टर्म कुछ इस तरह से आ जाएगी। नेगेटिव से नेगेटिव जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 161/3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से n जो है वो निकल कर आता है 164 डिवाइडेड बाई 3 एंड इट इज़ इन 54.6 लाइक दिस। सो ये डेसिमल में आ रहा है n की वैल्यू, सो इट इज़ नॉट ए टर्म ऑफ द AP। सो माइनस 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन AP। जो माइनस 150 है वो गिवन AP की एक टर्म नहीं होगी। आपको लिखना है माइनस 150 दिए गए समांतर श्रेणी का एक पद नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 2 टर्म्स दी गई हैं और एक टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो जब इस तरह का क्वेश्चन है दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई आवर फॉर्मूला इन ए प्रॉपर वे। A31 हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस। जो क्वेश्चन है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। हमें एक AP है जिसकी 11 टर्म 38 है, 16 टर्म 73 है। उसकी वैल्यू जो है A31 की वैल्यू 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। तो A11 हमें दिया गया है 38 और A16 जो है वो हमें दिया गया है 73, राइट। तो हम
A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और यहाँ से हमें मिल जाएगा A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। तो हम इन दो इक्वेशंस को जैसे हम प्रीवियस चैप्टर्स में सोल्व करते आए हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 माइनस A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5D इज इक्वल टू माइनस 35 और D आ जाएगा हमारे पास 7। तो D हमारे पास जो है वो 7 आ रहा है। और इससे आगे का क्वेश्चन जो है हमें A31 टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। उससे पहले हम A निकालेंगे। A कैसे निकालेंगे? A निकालने के लिए हम जो D की वैल्यू है उसको इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। D इक्वल टू 7 को जब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो इट इज A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38 एंड इट इज लाइक दिस 38 माइनस 70, 10 इंटू 7 इज 70, वी विल टेक 70 हेयर, ये माइनस में आ जाएगा तो A की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस 32। तो जब A की वैल्यू माइनस 32 आ गई है तो हमारे पास सभी चीज़ें हैं। अब हम A31 को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। A31 का फॉर्मूला होगा A प्लस 30D एंड इट इज़ लाइक दिस, A इज़ आवर माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 दैट इज़ माइनस 32 प्लस 210 एंड द वैल्यू ऑफ A31 विल बी 178, no, it's